Hi, welcome you all to the next session of Macroeconomics of SY BCom, that is SEM 3. My dear student, in previous session we studied about what is the relationship between marginal prosperity to consume and marginal prosperity to save, that is the consumption function and saving function. Basically, they both are inverse to each other. Next, they both are a part of income function. Next, when consumption increases, saving goes negative. When consumption is more than income, saving goes negative. When consumption increases, saving and when consumption income increases, saving and consumption too increases. But when consumption increases more than the income, savings is negative. When consumption is less than income, then saving is more. Then, which means that consumption has an inverse relationship with the saving. When we total up the consumption functions and the saving function, it will be always equal to 1. Or when we total up marginal prosperity to consume and marginal prosperity to save, it is also equal to 1. As income increases, average prosperity to consume declines and average prosperity to save increases. As income increases, average prosperity to consume declines and marginal prosperity to save increases. This was what we studied in the previous session. In today's session, we will be dealing with the new topic, that is investment. Clear to it? Okay. Let's start with meaning of investment. The word investment can be defined in many ways according to the different theories and principle. इन्वेस्टमेंट जो है इसको बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, डिफरेंट वेज से, डिफरेंट प्रिंसिपल्स से, क्योंकि बहुत सारे इस पर थियोरी प्रोवाइडेड है फॉर द डेफिनेशन. इट इज़ अ टर्म दैट कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट. और ये जो इन्वेस्टमेंट जो टर्म है ये हम बहुत सारे सेंस में, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. हाउएवर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट आर मोर एंड लाइक द डिसिमिलर. और इसीलिए इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, बहुत सारे सेम मीनिंग्स है या बहुत सारे डिसलाइक मीनिंग्स हैं. बेसिकली इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है एंड सिमिलर मोर ओवर इसके बहुत सारे थ्योरीज है और बहुत सारे प्रिंसिपल्स है. तो जो मीनिंग कंक्लूड किया जाता है इन एवरी कॉन्टेक्स्ट मे बी सिमिलर और डिसिमिलर टू. जनरली इन्वेस्टमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मनी फॉर अर्निंग मनी. बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में हमें बोला जाए कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक एप्लीकेशन है किस चीज़ का, मनी का. और वो एप्लीकेशन क्यों किया गया है? टू अर्न मोर मनी. हमने कहीं पर हमारा पैसा गुंता कर रखा है या सेव करके रखा है टू मल्टीप्लाई द मनी और टू अर्न मनी ऑन इट, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. Next, according to economists, investment is the utilization of resources in order to increase income or production output in future. मगर ये तो जनरल बात हुई कि इनकम इन्वेस्टमेंट वो एस्पेक्ट है जहाँ पर हम मनी अप्लाइड करते हैं टू अर्न इनकम, इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. बट इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं? इनकम इज़ दैट कंपोनेंट और दैट resources which is used for इन्वेस्टमेंट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इज़ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इनकम. इनकम को इंक्रीज करने के लिए जब हम लोग रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन और फॉर फ्यूचर वेल्थ इंक्रीमेंट, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट, एन अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू अ बैंक or a machine that is purchased in anticipation of earning income in the long run is a both example of investment. देखो, जब हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं या फिर हम कहीं पर पैसे डिपॉजिट करके रखते हैं in order to earn money on it for future, that is called as
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑल्दो देयर इज़ अ जनरल बोर्ड डेफिनेशन फॉर द टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन जनरल बोर्ड का एक डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट पर, इट कैरीज स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल सेक्टर, बट उसका डिफरेंट मीनिंग होता है डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट is an aspect which is used in many theories and many principles. Therefore, the meaning concluded over it will be different in different context. Next, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? नॉर्मल जनरली इन्वेस्टमेंट क्या है? वो अमाउंट है जो हम कहीं पर डिपॉजिट करके रखते हैं टू अर्न मनी ऑन दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ एन अमाउंट विच इज़, या फिर रिसोर्सेज विच इज़ यूज टू यूटिलाइजेशन, which is used for utilization of resources or to earn money on it, या फिर wealth or to increase the wealth with respect to future production, that is called as investment. Basically the best example of investment is you deposit amount somewhere into banks or you purchase any machinery, any asset with the help of amount. When you purchase any asset with an intention to earn money on it in future, that is called as investment. So depositing money and purchasing assets like machinery, plant, equipment, land is the best example of investment. Clear to it? Okay, chalo let's move further to it. Let's move further. According to economist, investment refers to any physical or tangible asset. इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कोई भी एक फिजिकल या फिर टैंजेबल एसेट है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक टैंजिबल एसेट है। टैंजिबल मतलब जिसको हम देख सकते, छू सकते, फील कर सकते, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स डिफाइंड एन इन्वेस्टमेंट एज मनी यूटिलाइज फॉर फाइनेंशियल एसेट, वेराज फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मनी है जो हम यूटिलाइज करते हैं इन फाइनेंशियल एसेट्स। अकॉर्डिंग टू द business theories, investment is that activity in which a manufacturer buy a physical asset. अभी अकॉर्डिंग टू बिजनेस थियोरीज में क्या है? इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है, वो एक्टिविटी है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर फिजिकल एसेट बाय करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट इन एक्सपेक्टेशन दैट इट विल हेल्प इन बिजनेस फॉर प्रॉस्पर इन लॉन्ग रन। जैसे कि एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो इन्वेस्टमेंट एनी फिजिकल और टैंजिबल एसेट होती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अगर हम प्रोफेशनल्स के हिसाब से सोचें, फाइनेंशियल प्रोफेशनल के हिसाब से, तो इन्वेस्टमेंट इज़ डिफाइंड एज मनी विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर परचेसिंग ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक, बिल्डिंग, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, फाइनेंशियल एसेट्स। और अगर हम एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचें, तो इन्वेस्टमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच द मैन्युफैक्चरर्स activity in which a manufacturers buy of physical assets, for example stock for production, equipment, in expectation that it will help to prosper the business in long run. In ordinary parsimony, investment means to exist in stock market, but it is not real investment because it simply a transfer of existing asset, hence it is called as financial investment. और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट मतलब मीन्स एग्जिस्ट इन द स्टॉक मार्केट। जब आप एक स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि कभी उसका ओनरशिप आपके पास होती है तो किसी और के पास जाती है। क्लियर टू इट? ओके, देन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट according to K.M. Keynes, investment refers to real investment which add to capital equipment. It leads to increase in the level of income and production by increasing the production and purchase of capital goods. Investment means making an addition to the stock of goods in existence. John Robinson, by investment is meant an additional to capital such as occurs when new house is built or new factory is built.
इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग एन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ गुड इन एग्जिस्टेंट. इनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या है? वेन यू मेक एडिशंस ऑफ स्टॉक इनटू योर एग्जिस्टिंग into your existence, that is called as investment. What are the main features of investment? Risk factor, expectation of returns, safety, liquidity, marketability and stability of income. So first one is risk factor. एवरी इन्वेस्टमेंट कंटेन्स सर्टन प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क. देखो, जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वेदर इन गोल्ड, वेदर इन लैंड, वेदर इन स्टॉक, वेदर इन बिजनेस, वेदर इन इक्विटी, वेदर इन प्रेफरेंस, कुछ ना कुछ रिस्क होता है. और जब तक हम रिस्क उठाते नहीं हैं तब तक हम इनकम अर्न नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट इज़ द की फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट विच रेफर्स टू द लॉस ऑफ प्रिंसिपल. ये सब में बड़ा की फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पर हमारा लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को बेयर करने की ताकत रखना है अगर हमें फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो. क्लियर टू इट? ओके. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स. देखो, हम लोग हमारा पैसा कहीं पर भी डिपॉजिट करते हैं, या फिर हम कोई एसेट खरीदते हैं, या प्लांट खरीदते हैं, या हम कहीं पर शेयर्स खरीदते हैं. क्यों खरीदते हैं? विद एन इंटेंशन टू मल्टीप्लाई द मनी और विद एन इंटेंशन टू अर्न समथिंग एक्स्ट्रा ऑन इट. दैट इज़ कॉल्ड एज रिटर्न. तो वो मेन फीचर है इन्वेस्टमेंट का, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न. मैक्रो इकोनॉमिक रिटर्न एक्सपेक्टेड इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट. Investors expect regularly of high and content income for their capital. इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं, और अगर वो एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज रिटर्न्स. सेफ्टी. इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट सेफ्टी फॉर देयर कैपिटल. इन्वेस्टर जब अपना कैपिटल कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वो सेफ्टी भी चाहते हैं. दे डिज़ायर सर्टनली ऑफ रिटर्न्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द प्रिंसिपल अमाउंट. लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स ईजिली सेल और कन्वर्ट द कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इनटू कैश. लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आप जब आपके एसेट्स को, आपके कैपिटल को, आपके इन्वेस्टमेंट को ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विडिटी विदाउट एनी लॉस. सो मोस्ट इन्वेस्टर्स प्रीफर लिक्विड इन्वेस्टमेंट. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? जब आपके एसेट्स का, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का, या फिर आपके कैपिटल को जो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, दैट इज़ कॉल्ड एज लिक्विडिटी. और मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे एसेट परचेस करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाते हैं जो ईजिली लिक्विफाइड हो सकते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन है मार्केटेबिलिटी. It is another feature of investment that they are marketable. It means buying and selling or transferability of security in the market. Marketability means they are marketable. It means buying and selling और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन द मार्केट. मतलब कि मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ईजिली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द मार्केट. Next one is stability of income. Investors invest their capital with high expectation of income. इन्वेस्टर जब अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाई एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करते हैं इनकम पर. सो रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट शुड बी एडुकेट एंड स्टेबल. इसलिए उसका रिटर्न एडुकेट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए. Basically what we studied in today's session, meaning of investment. What is investment? Investment, as explained in many theories and principle, different contexts to different interpretations and different meanings are drawn to it. For an economist, investment is referred to as physical or tangible assets. For professionals, for financial professionals, it refers to any money which is utilized for financial asset. For business theories या फिर businessman, it refers to an activity in which manufacturer buys physical asset. Clear to it? Basically, in general terms, investment is something where you invest your amount in order to earn something on it. That is called as investment. या फिर investment is an amount, application of amount to earn more amount, या फिर to earn more capital. That is called as investment. Feature of investment, there are 6 features of investment. That is risk factor, expectation of returns,
safety, liquidity, marketability, and stability of income. Clear to it? Okay. Please go through the video, and if you have any doubts and queries, let me know on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Thank you. Be at home. Be safe.